दिवस है और आज के दिन ही भगत सिंह राजगुरु एक श्रद्धांजलि समारोह रखा और इस कार्यक्रम में आप सबने यहाँ पर शिरकत की। तो इन महान जो विभूतियां जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान कुर्बान की, इनके लिए हर साल कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से हर लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखते हैं। तो आज एमएलए साहब ने अपने प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा, पीछे निकल दे जाना थोड़ा फूल, सभी भाई भाई से श्रद्धांजलि देकर अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जोड़ जी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जो भी साक्षी आना चाहता है वो आ सकता है। उधर सैंडी सुंडी आता है सारा जो है एक जी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई उदे भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की भी आते तुझे लोगों की समझने की जरूरत होनी चाहिए है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की भी साढ़े मंत्री साहब का जो बड़ा अहम रोल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन की बैलेंस करना, एरिया की बैलेंस करना, ये चीज़ा कुछ ने लीगी या कुछ ने सरपंच साहब की या कुछ और दूसरे सरपंच की नहीं पूछी हुई, लेकिन मंत्री साहब उसे कन्या अन्याय नहीं हुआ, सारे लोगों की न्याय लगा और सारे को अच्छी महत्वपूर्ण गल यह है कि तुम लोग कठुआ जी डिलिमिटेशन हुई इतना चूं नहीं कुछ ने किया। कारण यह कि व्यवस्था है कितना दांगे करी सुंदर जो नाली बनाई उन्हें तभी ठीक है, सड़क बनाई तभी ठीक है, घर लाया वो एफर्ट जेडे होंगे ना वो सारे कुछ लोग जी सर बताएंगे कि आज आपने कार्यक्रम रखा उसके बारे में। हम सब जानते हैं कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में खड़े और इस आज़ादी के पीछे जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया आज उनको याद करने का समय है। तो इसी संदर्भ में आज एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने आज निवास स्थान पे रखा है और सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लेकर जो इन शहीदों का जो मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मगर आज के दिन हमें याद रखना चाहिए कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी का जो पर्व हम जो मनाते हैं तो इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दोनों एक साथ आज़ाद हुए। मगर जो आज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने एक सबसे बड़ा नमूना और सबसे अच्छा नमूना पूरे विश्व में पेश किया। और दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है उसका हाल भी आप जानते हो कि जब से वो आज़ाद हुए हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल काटे नहीं। आज भी स्थिति उधर वैसे ही है। तो इन 20 सपूतों को अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग जो उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने सपना संजोया था, उस सपने को हम सब साकार करने के लिए हम सब प्रयास करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सब कार्य हम भारत आगे बढ़ रहा है और प्रेरणा के स्वरूप बने हुए हैं। तो आज के इस शुभ पर्व पर इस शहीदों के नमन करते हुए तो हम यही प्रेरणा लेना चाहते हैं और अपने समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस देश को खड़ा करने का प्रयास करें और इस देश को मजबूत करने का प्रयास करें। इन शहीदों को एक बार पुनः नमन करता हुआ अपनी श्रद्धांजलि अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज का जो युवा है वो ड्रग्स की ओर की तरफ जा रहा है, उन्हें प्रेरित करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कठुआ की जनता को? देखिए, ऐसा है कि ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही ये समस्या हल होगी।
अगर हम कहें कि सरकार ही ये सारा कार्य कर सकती है तो ये संभव नहीं। सरकार को, समाज को और जो पेरेंट्स हैं इन सबको मिलकर, और विशेष तौर पर जो युवा पीढ़ी है, कोई युवा साथी अगर किसी और भटकता है, किसी रास्ता भटकता है, तो उस रास्ते को ठीक करने का प्रयास हम सबको, समाज को कलेक्टिवली करना होगा। सर्वव्यापी ये आंदोलन चला के और अवेयरनेस के प्रोग्राम चला के हम लोगों को, खास करके नौजवानों को जो उस राह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको वापस एक जो जीवन जीने का तरीका है